शऊर से बढ़कर असली तालीम में कुछ भी हासिल नहीं। उन बच्चों को जब स्कॉलरशिप दिया जा रहा है तो गुजरात की हुकूमत देने से रोक लगा रही है। मैं पूछता हूं, क्या कभी मुसलमान के घरों को तुम आए थे? कभी मुसलमान तशद्दुद परस्त था? जब हिंदुस्तान की सरहदों में पाकिस्तान ने कदम रखे तो हमीदुद्दीन हवालदार ने अपने जिस्म पर बम लगाकर पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया, इसलिए कि मुसलमान को उसके नबी ने पैगाम दिया कि जिस जमीन का तू है उस जमीन का वफादार रहे। तो हिंदुस्तान का मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। कई आजमाइशें और हर आजमाइश में हमने नारा लगाया। पार्लियामेंट के अंदर पहली पार्लियामेंट सेशन में जब सिविल कोड की बात उठी तो पोकोया तंगल केरल से कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज दी। जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा कि हमको शरीयत का हक आजादी के वक्त दिया गया है, हमारी इंफरादी कल्चर का दिया है, नेशनल यूनिटी कम्युनल अमिटी की एक तरफ, प्राइवेट आइडेंटिटी अपना ओन राइट है, अपनी इंफरादी हैसियत को बरकरार रखना हमारा हक है, ये दिया जाए। आपको 35 से ज्यादा पार्लिमानी मेंबर मौजूद थे। शरीयत पर जब हर्फ आया तो महबूब मिल्लत इब्राहिम सुलेमान सेठ मुजाहिद मिल्लत गुलाम महमूद बनात वाला ने आवाज दी। तो मेरे अजीज भाइयों, इस जमीन में तुम मेहमान नहीं हो, इस जमीन की तामीर इस्लाम की मसावात में हमको मुसलमान बना दिया। हम कहीं बाहर के नहीं हैं, इसी जमीन की पैदावार है। तो गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, तो क्या गीता और रामायण ने कभी इंसानी खून की दावत दी? कभी इंसानियत को उन्होंने झिझोड़ा, इंसानियत का खून किया? इसीलिए कैफी ने कहा, राम वनवास से जब लौट के वापस आए, राम वनवास से जब लौट के वापस आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहां से मेरे घर में है? शाहकारी है मेरा यार तुम्हारे कंजल, तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर, है मेरे सर की कता जख्म जो सर में आए। राम सरजू पे अभी पांव धोए भी न थे, नजर आए उन्हें खून के गहरे धब्बे। राम सरजू के किनारे से उठे, ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे, राजधानी की फजा रास ना आई मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। आज भूख, इंसान को इल्म, ये 2 चीजें जो दी गई है। तारीख देख लीजिए कि औरंगजेब आलमगीर ने 335 एकड़ जमीन कांजी मत के लिए अता की थी, और हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि जब पांडियन की हुकूमत पर अंग्रेजों ने हमला किया तो टिप्पू सुल्तान अपनी फौज को लेकर जाते हैं और अंग्रेज को वहां से भगाने के बाद उनकी बीवी नाचियार के हाथ में हुकूमत देते हैं। कहते हैं कि ये मेरी बहन है, इससे कोई अफरंगी हुकूमत छीन नहीं सकता, और नाचियार बहन के हाथ में हुकूमत देकर आते हैं। यह सिलसिला टीपू से शुरू हुआ। आज रंजीता हमारे रिजर्वेशन पर पूछ रही है, उस दिन टीपू अपनी बहन के लिए लड़ा, आज हमारी बहनें अपने भाइयों के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो मोदी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दावत मुस्लिम लीग की यही है, किसी की मुखालिफत नहीं, तुम मुसलमान बनकर रहो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुसलमान पूरे उसूल और उसूल से मुसलमान रहे, हिंदू पूरे उसूल और उसूल से हिंदू रहे। हिंदुस्तान की शान यही है कि हिंदू पक्का हिंदू रहे और मुसलमान पक्का मुसलमान रहे, और यह शान को बाकी रखने का नाम ही मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों का हुकूक नहीं बल्कि तमाम पिछड़ी जातों के हुकूक के लिए आवाज देने वाली तंजीम है, और इसका रिकॉर्ड आपको पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है।
जब कहा केरल की जमीन में मुस्लिम लीग इज ए डेड हॉर्स, पटेल जी ने कहा था कि मुस्लिम लीग एक मरा हुआ घोड़ा है, तो तालिबे इल्मी के दौर थे, CH कोया ने कहा मुस्लिम लीग इज नॉट ए डेड हॉर्स, इट इज ए स्लीपिंग लायन, सोता हुआ शेर है, मरा हुआ घोड़ा नहीं। तो हुआ यूं कि 15 साल के बाद, सिर्फ 10 साल के बाद पटेल जी को मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ही इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो हालात हर रुख पे जमाने के बदलते क्यों हो, हर हाल में अल्लाह से डरना सीखो, सांचे में शरीयत थी के ढलना सीखो, हर रुख पे जमाने के बदलते क्यों हो, हिम्मत से जमाने को बदलना सीखो। आज कौड़ियों की बदौलत तुम्हारे वोट बेच रहे हो, ये सीधी चीज नहीं है। इसलिए कि नेशनल यूनिटी, मुल्क की एकता के लिए आपके हाथों में एक ही हथियार है, वो हथियार तुम्हारा वोट है। और जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं, जहां जहां दलित यादव भाई हैं, उनका हक बनता है कि हिंदुस्तान की एकता उन्हीं के वोटों में मुबम है। राम के नाम से राम की इंसानियत का खून करने वाला कभी हिंदुस्तान का सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता, बनने नहीं देंगे ये भाई। ये हिंदुस्तान की एकता को संभालने में, यूनाइटेड रखने में मुसलमान का जो हक रहा है वो अपनी जगह बागुजी है। इस सरजमीन हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने इकोनॉमिक काउंसिल कालफार की, तो उस वक्त टाटा जी ने कहा, जमशेद जी ने कहा कि इसमें जमालुद्दीन साहब मौजूद नहीं है, हम उस काउंसिल में नहीं आएंगे। तो गवर्नर को हुक्म हुआ और उनके लिए अलग आने का इंतजाम हुआ और तशरीफ लाते वक्त उस वक्त के गवर्नर जनरल ने कहा कि आप ताजिर लोग हैं, आपको जंग आजादी से लेना क्या है? जमाल साहब, आप क्यों जंग में हिस्सा, आजादी की जंग में हिस्सा लेते हैं? आप तिजारत देखिए। तो जमालुद्दीन तिर्ची ने कहा कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में बादशाह रहने से ज्यादा आजाद हिंदुस्तान में फकीर रहना पसंद करूंगा। तो यहाँ की आजादी के लिए जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। तो मुस्लिम लीग मजहब परस्त नहीं, इंसानियत परस्त तंजीम का नाम है। मीलादुन नबी के जलसों में सरकार नामदार ने, सीरत के जलसों में मेरे सरकार नामदार के अखबार जो इंसानियत पर मबनी है, क्या दुनिया के किसी मजहब ने कहा, मेरे नबी ने कहा कि बेहतरीन इस्लाम क्या है? तो कहा कि भूखे को खाना खिलाओ और उसको सलाम करो जिसको तुम जानते हो और नहीं जानते हो, हर भूखे को खाना खिलाओ। तो ये इंसानियत का सबक ही मुस्लिम लीग की दावत है। भूख अखलाक को गिराती है, भूख किरदार को मिटाती है, भूख तौहीन शर्फ आदम है, भूख इंसानियत का मातम है।